नमस्कार, आपका बालाजी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के इस इलेक्ट्रिकल वीडियो में स्वागत है। हम एक महत्वपूर्ण विषय देखेंगे जो है आइसोलेटर अलाइनमेंट ऑफ द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स के बारे में। सब स्टेशन में आइसोलेटर स्विच ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को ऑन करने और ऑफ करने के लिए उपयोग में आते हैं और किसी भी आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट्स में मिसअलाइनमेंट ये सब स्टेशन में बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जिनकी कारण इम्प्रॉपर अलाइनमेंट होती है ये देखने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं हाई रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स। जब मूविंग कॉन्टैक्ट्स ये प्रॉपरली अलाइन नहीं होते हैं तो एयर गैप्स ये सरफेस पे तैयार हो सकते हैं। इससे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है जिससे विद्युत आर्किंग और ओवरहीटिंग हो सकती है। वोल्टेज ड्रॉप्स, पावर लॉसेस होते हैं, यहाँ तक कि इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकता है। ये सभी के कारण कंटिन्यूअस पावर और सबस्टेशन की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी बाधित होती है। दूसरा पॉइंट है कॉन्टैक्ट वेल्डिंग और स्टिकिंग। मिसअलाइनमेंट यानी रॉन्ग अलाइनमेंट के कारण ऑपरेशन के दौरान संपर्क कॉपर कॉन्टैक्ट्स ये वेल्ड हो सकते हैं या एक साथ चिपक सकते हैं। ऐसा तब होता है जब कॉपर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट ठीक से अलग नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सर्किट डिस्कनेक्ट होने पर भी निरंतर विद्युत प्रवाह होता रहता है। कॉन्टैक्ट वेल्डिंग या चिपकने से हीट जनरेशन होता है, कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर मेल्टिंग होता है और कभी कभी इक्विपमेंट ये डैमेज हो सकता है। इस वेल्डिंग और स्टिकिंग के इवेंट बाद तुरंत ही आइसोलेटर को रिपेयरिंग करने की जरूरत होती है और इफेक्टेड कॉपर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट को बदलने की जरूरत होती है। बालाजी इंजीनियर्स आइसोलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये आइसोलेटर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स है जो सभी आइसोलेटर मेक्स के स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। कृपया आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो है कॉन्टैक्ट बाउंस और चैटरिंग। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट के वजह से कॉन्टैक्ट बाउंस और चैटरिंग हो सकता है, जहां कॉपर कॉन्टैक्ट ये बार बार संपर्क बनाते हैं और तेजी से संपर्क तोड़ते हैं। ये घटना गलत मिसअलाइनमेंट के कारण होती है और इसके परिणाम स्वरूप वाइब्रेशन होना या कॉपर कॉन्टैक्ट ये ठीक से एंगेज ना होना ये हो सकता है। कॉन्टैक्ट बाउंस के कारण सर्किट में इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस, नॉइस एंड इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जिससे बिजली कट ऑफ होकर उससे जुड़े उपकरणों को संभावित नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेटेड कॉन्टैक्ट वेयर। इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी कम होना। मिसअलाइनमेंट ये कॉन्टैक्ट सर्फेसेस पर अतिरिक्त स्ट्रेन यानी दबाव डालता है, जिससे कॉन्टैक्ट्स की टूट फूट होती है। लगातार मिसअलाइनमेंट के परिणाम स्वरूप कॉपर कॉन्टैक्ट में गलत पैटर्न तैयार होता है जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के हिसाब से नहीं होता। इस स्थिति में कॉन्टैक्ट सर्फेसेस पर प्रभाव पड़कर सर्फेसेस एरिया ये कम हो जाता है और समय के साथ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। ये सभी वर्क से उपकरण की दीर्घायु और परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसके के कारण बार बार मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स के कुछ उपायों पर विचार कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा बढ़कर इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन ये बढ़ सकता है। इंस्पेक्शन एंड एडजस्टमेंट। हमें रेगुलर इंस्पेक्शंस ये कंडक्ट करने चाहिए जो आइसोलेटर डिस्कनेक्टर में प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है कि नहीं ये सुनिश्चित करेगा। यदि मिसअलाइनमेंट ये डिटेक्ट होता है तो कॉपर कॉन्टैक्ट्स की इमीडिएट एडजस्टमेंट्स करके सही करना चाहिए ताकि ऑफलोड आइसोलेटर ये सुरक्षित तरीके से काम करना चाहिए। अब देखते हैं अगला मुद्दा, आइसोलेटर कॉपर कॉन्टैक्ट क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन। हमें रेगुलर क्लीनिंग और लुब्रिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स पर खास ध्यान देना पड़ेगा, जिससे फ्रिक्शन ये कम होता है और कॉपर कॉन्टैक्ट्स की अलाइनमेंट सही रहने में मदद मिलती है। इससे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी मिनिमाइज होता है। इससे बहुत फायदा होता है, जैसे कि फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट स्टिकिंग और वेल्डिंग की संभावना काफी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स। इसमें आइसोलेटर मैन्युफैक्चरर ने दिए गाइडलाइंस और रेकमेंड किए प्रोसीजर्स को इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ आइसोलेटर में सही तरीके से पालन करना चाहिए, जिससे करेक्ट कॉन्टैक्ट अलाइनमेंट ये इंस्टॉलेशन के समय हो जाती है, जिससे आप पीरियोडिक चेक्स करके मिसअलाइनमेंट इश्यूज हैंडल कर सकते हैं। बालाजी इंजीनियर्स आइसोलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये आइसोलेटर डिस्पैच करते समय सभी टेस्ट के बाद फैक्ट्री अलाइनमेंट करके ही डिस्पैच करती है। कंट्रैक्टर को रेडी टू स्टार्ट असेंबली मिल जाती है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट जो है मॉनिटरिंग सिस्टम्स। इसे हमें इस तरह से समझना होगा कि अगर कौन सी भी कारण से आइसोलेटर ये प्रॉब्लम आ जाता है तो उससे पूरा सबस्टेशन और उसके ऊपर डिपेंड रहने वाली पावर सिस्टम ये शट डाउन हो जाएगी और एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डेली राउंड में आइसोलेटर का मॉनिटर करना चाहिए ताकि पूरी सिस्टम ये सुरक्षित रह सके।
इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि नियमित निरीक्षण, उचित सफाई और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस इनका के पालन करके हम आइसोलेटर के कॉपर कॉन्टैक्ट्स को सही तरीके से केयर करके सबस्टेशन का सप्लाई अखंडित रखने प्रयास कर सकते हैं। Balaji Engineers Isolators Private Limited, Kolhapur, Maharashtra, is a leading isolator manufacturing company. We are serving the industrial sector since 2004. The company is located at MIDC Shiroli, Kolhapur and has a fully flagged high-end machinery setup with proper testing facilities. Company specializes in producing high-quality isolators that are approved and certified by ERDA and CPRI NABL Lab. Company manufactures a wide range of off-load isolators that are widely used in power distribution utilities, windmill projects, solar projects, HT consumers, MSEDCL tenders, infra projects, industrial substations, distribution substations, AV charging substation, and distribution lines. Our isolators are technically accurate and easy to operate, which has made them a popular choice among electrical contractors and consultants for all infra projects in Pan-India. Our product range starts from 11 kV, 22 kV, 33 kV, 110 kV up to 220 kV isolator disconnector. Isolators are manufactured banging type isolators and turn and twist type isolators. Balaji Engineers manufacture isolator spare parts which are used for any make isolator. For our product and services, please call to our marketing team. Contact 9822373222. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके इंजीनियर साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।